श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भर में, देश भर में जन्म शताब्दी वर्ष मना रही। उस जन्म शताब्दी वर्ष के लिए राजस्थान में भी एक कमेटी बनाई गई है जिसका मैं संयोजक हूं, और हमारे सारे जो मेंबर हैं 11 वो उसके सदस्य को कन्वीनर हैं। उनकी लिस्ट आपको देंगे। प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर और मंडल स्तर तक हमारी ये कमेटियां बनेगी। अटल बिहारी जी वाजपेयी का जनसंघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो वटवृक्ष खड़ा है उसकी जड़ों में, उसकी पत्तियों में और उसके तनों में उनके परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। और सुशासन दिवस के रूप में हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं और संपूर्ण राजनीतिक दलों में आज भी उनकी स्वीकार्यता है। और जब संसद में कोई मामला अटकता है तो श्री वाजपेयी जी का नाम लेकर लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी ने ऐसा कहा था, अब तो आप इसको मान लीजिए। इस प्रकार की स्वीकार्यता उनको है। और देश भर में उनका जो भ्रमण और भाषण हुए हैं उनकी गूंज आज तक है। भारतीय हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने और हिंदी में भाषण देने का उनका अपना रिकॉर्ड है। इसी प्रकार उनके बहुत से काम हैं। इन सारे कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सारे राजस्थान में ये बहुत बड़ा अभियान चलाएगी। उसमें 4-5 प्रकार के कार्यक्रम होंगे। उनसे संबंधित जितने चित्र हैं उनकी प्रदर्शनी हम लगाएंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, विचारधारा के लिए, उनके विचारों से उसके हम प्रशिक्षण वर्ग करेंगे। और उन वर्गों में जो लोग उनके साथ रहे हैं उनके अनुभव और उनका सम्मान किया जाएगा। उनसे संबंधित सारी चीज़ों का संकलन किया जाएगा। ये जो कन्वीनर बनाए हैं उन्होंने विभिन्न डिवीज़न में अभी तक अपने अपने संयोजक नियुक्त किए हैं और बाकी आगे चलकर और करना है। और हम अटल जी का जीवन, क्योंकि मुझे उनके शब्द याद है, जब जनसंघ का उन्होंने जनता पार्टी में विलय किया था उस समय भी मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने आंसुओं से भरकर कहा था कि मैं आज जनसंघ का विलय कर रहा हूँ, किस किस को याद करूँ, किस किस को भूल जाऊँ, लेकिन ये राष्ट्र की आवश्यकता है। और वही 6 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और पहले अध्यक्ष बने, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारा एक ही उद्देश्य है, एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति, इस ऐसी सरकार बनाना। और फिर पहला अधिवेशन जो 1980 में बीजेपी का हुआ, वहाँ पर बम्बई में बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर शिवाजी पार्क में जो उनका आखिरी भाषण था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, वो कमल आज खिला हुआ है। उस कमल खिलाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कृतित्व को सारे राजस्थान में आम लोगों तक ले जाने के लिए ये समिति बनी है और हम इस कार्यक्रम को आगे करेंगे। इसीलिए आज उसकी बैठक हुई है और इसी का काम हमने किया है। इसीलिए आप लोगों को आज आए हुए थे आप, तो आप सब लोगों को तकलीफ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। भाई साहब, ये तो आप अटल जी के तो सिद्धांतों को लेकर जा ही रहे हैं। हाँ। आपकी सरकार को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है ये एनपीए हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आज तो मैं अटल जी बार पर ही बोल रहा हूँ और आप लोग कल कहेंगे तो संपत्तियों के लेन देन के बारे में बात कर लेंगे। जयपुर में भी बहुत बड़ी प्रदर्शनी अटल जी को लेकर अपने भाजपा कार्यालय में हुई और उसमें हजारों लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उस प्रदर्शनी को देखा है। वैसे ही प्रांत में सब जिलों में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन हो चुका है। सिविल लाइंस में एक बहुत भव्य कार्यक्रम अटल जी के समय हुआ और उसमें माननीय राज्यपाल महोदय भी पधारे। ये सब कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे कार्यक्रम चलेंगे और इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आप भी तो सुनते रहते हैं यार, कान आते हैं, कान में से निकल जाती है। इसी डोटासरा ने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई है। उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में
इतने लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये परफॉर्मिंग एसेट्स है। इसी प्रकार से ERCP का इतना बड़ा काम हो गया, वो बहुत बड़ी एसेट्स है। इसी प्रकार से जमुना जल का काम हो गया, वो बहुत बड़ी एसेट्स है। सारे राजस्थान भर में 12 महीने में किस महीने में कितनी भर्ती होगी उसका कैलेंडर जारी कर दिया। ये सारी संपदा का लाभ बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा और उनके परिवारों में बढ़ेगा। तो ये सारा करके सरकार की जो 1 साल है वो पूर्णतः परफॉर्मिंग एसेट्स है, और इसलिए उसका उनको ज्ञान नहीं है, उनको चिढ़ इस बात की है कि हम नहीं कर सके, ये क्यों कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं और ये जो पानी आ रहा है, सारा काम हो रहा है, इसमें अपना सहयोग करें। और जो अंतिम साल आए चुनाव का, उस समय अपने इस प्रकार की बातें करें। अभी तो चुनाव राजस्थान में हो चुके हैं और दिल्ली में भी हो चुके हैं। अब तो सबको मिलकर राजस्थान का विकास करना है, और भारतीय जनता पार्टी की बद्रीलाल जी की सरकार राजस्थान का ये काम करने में लगी हुई है। इसमें वो भी अपना योगदान दे, यही मेरा है। तो राज्यपाल के बयान को लेकर कहा था, तो राज्यपाल इस तरह रिपोर्ट मांग सकते हैं क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल का संवैधानिक पद है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद। चलो शुभकामनाएं।